हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हम सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे कि उनको कैसे बनाते हैं। दोस्तों सिंपल सेंटेंसों को और नेगेटिव सेंटेंसों का रूल सहित समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ कि हम कैसे उन वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान को समझेंगे। देखिए वाक्यों को बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स और पहचान होती है। जब आप रूल्स और पहचान को समझ जाएंगे तो वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं। देखिए यहां पर हमारी पहचान दी हुई है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी और रहा होगा आदि शब्द अगर आते हैं तो वाक्य हमारा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। यह है इसकी पहचान। हमें इन शब्दों को पहचानना है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी और रहा होगा, ये शब्द अगर आपने पहचान लिए तो आप समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस वाक्य है। अब देखिए समझते हैं। यहां पर हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसों का डिस्कशन करेंगे कि पहले सादा वाले जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं तो पहले उसका रूल्स सहित समझेंगे कि कैसे हम सेंटेंसों को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, इसका रूल्स समझेंगे। रूल्स में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या लगाना हो? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना हो? विल या फिर सेल। विल या सेल का प्रयोग करना है। प्लस क्या लगाना है हमें? बी। क्या लगाना है? सब्जेक्ट, विल या सेल प्लस बी लगाना है। उसके बाद हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब की पहली अवस्था लगानी है। कितनी अवस्था लगानी है? मेन वर्ब की पहली अवस्था आपको लगानी है। उसके बाद इसमें हमें आईएनजी को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आईएनजी को जोड़ देना है। आईएनजी को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है? इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव का रूल्स। किसका रूल्स हो गया? ये अफर्मेटिव का रूल्स हो गया। अफर्मेटिव बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्ता, विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब, बी से इसको जोड़ेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी का लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऐसे इन सेंटेंसों को बनाना है बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए समझते हैं कैसे हमें वाक्य को बनाना है। अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट को हमें सबसे बाद में लगाना है। देखिए आप एग्जाम्पल के सहित इस वाक्य को समझेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे और वाक्य को बनाकर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं वाक्य को लेता हूं कि देखिए वह, यहां पर एक चीज आपको और समझ लेनी है। पहले इससे वाक्य को एग्जाम्पल को देने से पहले एक चीज आपको समझ लेनी है कि देखिए बिल और सेल का प्रयोग कहां पर होगा। तो बिल और सेल का प्रयोग कहां पर होगा वो आप सभी को समझना है। देखिए यहां पर आई और बी आ जाए। क्या आ जाए? आई और बी जहां पर भी आ जाए वहां पर सेल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सेल का। और अन्य कोई कर्ता आ जाए, आई और बी अगर कर्ता क्या हो? कर्ता आई और बी हो तो आप सभी के लिए सेल का प्रयोग करना है। और अन्य सभी कर्ताओं के लिए किसका करना? अन्य कर्ताओं के लिए क्या करना है आपको? बिल का उपयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बिल बी का उपयोग करना है। यहां पर सेल बी का उपयोग करना है आपको। ये सब आप पहले ही समझ लेना है वाक्यों को बनाने से पहले, नहीं तो आप कतरा जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। सेल बी और बिल बी का उपयोग कहां करना है? तो आई और बी के साथ सेल का प्रयोग और अन्य कर्ताओं के लिए बिल का प्रयोग करना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं तब समझते हैं वाक्यों को। देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेंगे कि वह कल दिल्ली जा रहा होगा। वह कल दिल्ली जा रहा होगा। तो ये सेंटेंस है हमारा, वह कल दिल्ली जा रहा होगा। तो इसको हम बनाएंगे। देखिए हमने पहचान देख ली, रहा होगा। तो ये क्या है? प्रेजेंट का, फ्यूचर का क्या है? कंटिन्यूस है। तो यहां पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है ही। वह की क्या होती है? ही होती है। तो आप क्या लगाएंगे? ही के बाद हमें बिल या सेल लगाना है। तो ही एक वचन होता है तो यहां पर लगाना है बिल। अब क्या जोड़ना है इसमें? बी। बी जोड़ देनी है। अब क्या जोड़ना है हमें? जाना। मेन वर्ब क्या होती है? गो। तो गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। गोइंग टू दिल्ली। क्या जाएंगे वो? दिल्ली जा रहे हैं। कब? कल। कल जा रहे हैं तो यहां नहीं देखिए आने वाला कल की बात हो रही है तो टुमारो। क्या लगा देंगे? टुमारो। टुमारो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए अगला एग्जाम्पल और लेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद समझेंगे वाक्यों को। बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसी प्रकार बनाना है। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमने पहला एग्जाम्पल समझ लिया। अब अगला एग्जाम्पल हम लेंगे। क्या लेंगे? मैं। क्या लेंगे? मैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। मैं उस समय किताब
पढ़ रहा होऊंगा, मैं उस समय किताब पढ़ रहा होऊंगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल को समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। देखिए आई, मैं मीन्स होती है आई, तो आई जब आई दी है तो आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, तो आई सेल बी, आई सेल बी। उसके बाद क्या लगाएंगे, सेल के बाद बी, उसके बाद पढ़ना की लगाएंगे रीडिंग, क्या लगा देंगे, रीडिंग, क्योंकि आईएनजी पहले से ही जोड़ना है वाक्य में, तो रीडिंग द बुक। देखिए यहां पर समय लिखना भूल गए, यहां पर समय उस समय, तो रीडिंग बुक, क्या पढ़ रहे होंगे, रीडिंग बुक एट दिस टाइम। देखिए बिल्कुल वाक्य में आई शैल बी रीडिंग बुक एट दिस टाइम, की वह उस समय क्या पढ़ रहा होगा, वो किताब पढ़ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे हमें वाक्य को बनाना है, सिंपल सेंटेंसों को, फ्यूचर कंटीन्यूअस के सिंपल सेंटेंस को। अब देखिए एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव का कोई वाक्य अगर आ जाए तो आपको कैसे उस सेंटेंस को बनाना है। तो दोस्तों मैं इसी रूल्स के अनुसार आपको समझा दूंगा कि कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए रूल्स ही लिख देता हूं, आप समझ लेंगे कि रूल्स में आपको क्या लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लिखना है। उसके बाद प्लस में क्या लिखना है, नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस आईएनजी, ये शब्द आपको लिखना है, प्लस लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस का रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये नेगेटिव सेंटेंस का। ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है उसी प्रकार हम विल और शैल लगाएंगे, लेकिन बी लगाने से पहले बीच में क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे और हमारा रूल्स नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, हम बिल्कुल आसानी से बनाएंगे सेंटेंस को और सीखेंगे कि कैसे इन सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए एक ही एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। देखिए रवि भोजन नहीं पका रहा होगा, रवि भोजन नहीं पका रहा होगा। तो देखिए इस सेंटेंस को बना देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है, रवि, क्या लगाना है, रवि। अब क्या लगाना है हमें, रवि है सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, बिल, बिल नॉट, क्या लगा देंगे, बिल नॉट बी, पकाने क्या होती है, कुकिंग, क्या होती है, कुकिंग द फूड। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने सेंटेंस को बना लिया नेगेटिव सेंटेंस को। ऐसे ही अगर कोई और सेंटेंस आ जाए तो उसी सेंटेंस को भी हम बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव का, कि देखिए मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। देखिए इस वाक्य को हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए मैं की क्या लगाएंगे, आई, तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग, क्या लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से आपको वाक्यों को फ्यूचर कंटीन्यूअस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना है और दोस्तों समझना है अच्छे से। देखिए हमने अगर एक बार रूल्स को समझ लिया तो आप दोबारा भूलने की उम्मीद नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले हमें टेंसेस का रूल्स सबसे पहले समझना है। पहचान और रूल्स हमने समझ ली तो हम वाक्यों को बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अगर हमने टेंसों को सीख लिया तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टेंसेस को सीखना चाहिए। दोस्तों ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस था। इससे पहले हम यानी 22 वीडियोस टेंसेस के अपलोड कर चुके हैं। ये 23वां वीडियोस था। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी टेंसेस के वीडियोस को जाकर जरूर देखें और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस अब सभी का प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों उस वीडियो को जाकर देख लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।